औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दिन हम टैक्स के मुतालिक पढ़ेंगे। एडोब फोटोशॉप के अंदर हम टैक्स जो है कैसे लिख सकते हैं और लिखने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तमाम की तमाम टैक्स के मुतालिक आज आपको बताया जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। जैसे कि अक्सर मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो है वो 100% प्रैक्टिकल है, ठीक है जी। गैर ज़रूरी गुफ्तगू बीच में बिल्कुल नहीं होती। मेरे और दूसरे जो यूट्यूबर हैं उनके लेक्चर में यही फ़र्क है। तो अब प्लीज़ आप इसको गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है जी। ऊपर जाके ये टेक्स्ट की हाइट चेंज करेंगे हम। सारी प्रॉपर्टीज़ की स्क्रीन पे नज़र आ रही है। जस्ट आपने साइड से जो टी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से टी को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट आप लिखें, ठीक है। ये डिफरेंट शेप से मैं लिख रहा हूँ, आप इसको गौर से देखें, ठीक है जी। किसी किस्म की डिज़ाइनिंग में सबसे अहम जो चीज़ है वो टेक्स्ट है। ऑब्जेक्ट जितना मर्जी आप खूबसूरत बना ले, लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट अगर अच्छे स्टाइल से ना लिखा जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है। इसलिए किसी भी लोगो या किसी भी डिज़ाइनिंग के लिए टेक्स्ट बड़ा अहम होता है, ठीक है। अच्छी डिज़ाइनिंग और अच्छे अंदाज से टेक्स्ट अगर लिखा गया हो, आपका ऑब्जेक्ट मज़ीद अच्छा बेहतर नज़र आता है, ठीक है जी। और आज के लेक्चर में यही चीज़ हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ स्टाइल है टेक्स्ट के, ठीक है। आप वन बाई वन सारे देखते जाइए, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करें। और साथ साथ कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो लिखे भी, ठीक है जी। कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहे कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। ये अपर लोअर पोर्शन, अपर लोअर स्टाइल दोनों से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का स्टाइल जब चाहे आप उस स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर भी और साइड पे भी उसकी प्रॉपर्टी शो कर है, ठीक है जी। ये कलर इसके चेंज हो गए, इसको साइड पे, दरमियान में, राइट और लेफ्ट साइड में भी टेक्स्ट को जितना चाहे आप रख सकते हैं। ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है जी। आपने ऊपर से स्टाइल चेंज करना है, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करके तो उसको लिखना है। कोशिश करें कि आज जो है ना वो नए लेयर में लिखें, ठीक है जी। ठीक है जी दोस्तों, ये मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल की टेक्स्ट हम लिख रहे हैं। कलर, एलिप्स या रेक्टेंगल या और कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ।
ठीक है जी, अब नए स्टाइल से लिखने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये दूसरे स्टाइल से हम लिख रहे हैं। दोस्तों आप इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें और इसे सीखें। ठीक है, ये कैसे अच्छे अंदाज से टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं। ठीक है जी, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन पे जिस तरह भी आप चाहे लिखें। किसी भी लोगों में इस तरह के टेक्स्ट बड़े अच्छे लगते हैं, एजुकेशन की हो या और बिजनेस की कोई लोगो बनानी हो तो उसमें इस तरह के टेक्स्ट लिखे जाते हैं।
ठीक है जी, ये आपने देख लिए मुख्तलिफ स्टाइल के टैक्स। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, टेक्स्ट पे कमांड जाके टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऊपर उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, आपने जिस स्टाइल को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें। इससे सादा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर ना वो स्टाइलिश इसलिए लिखे ताकि आप दोस्तों को पता लगे कि स्टाइलिश तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। सादा तो किसी भी सॉफ्टवेयर में लिखे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंट स्टाइल है इन टेक्स्ट। स्टाइल्स इस तरह मैं लिख दूँ क्योंकि हम जो है ना ज़्यादातर लोगों में और दूसरी डिज़ाइनिंग में इस तरह की टेक्स्ट लिखते हैं। अब ये वर्टिकली टेक्स्ट, इसको भी देखते हैं। वर्टिकली भी आप स्टाइलिश अंदाज से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये वर्टिकली टेक्स्ट है। प्रॉपर्टी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जिस तरह आप चाहे उसको रख सकते हैं। बड़ी बेहतरीन किस्म की डिज़ाइनिंग उसमें हो जाती है। जैसे कोरल ड्रा में मैंने आपको जो है ना वो लोगो बना के दिखाए थे। ठीक है जी, उससे पहले वर्ड में दिखाए थे मैं ऑफिस वर्ड में और कोरल में। ठीक है जी, इसमें भी इंशाल्लाह हम लोगो बनाएंगे। मुख्तलिफ इसी तरह डिज़ाइन मुख्तलिफ स्टाइलिश तरीके से टेक्स्ट लिख के हम लोगो बनाएंगे। वर्टिकल पे
रहे हैं। अगर जो टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए लेयर पे, उसके लेयर पे जाके राइट क्लिक करके उसको डिलीट करें। और उसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग करके उसकी प्रॉपर्टी मज़ीद जो है ना चेंज कर सकते हैं और उसके डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ब्लेंडिंग में जाके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर। आप जिस तरह चाहे इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं की तरफ झुका के लिख सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये स्टाइलिश तरीके से टेक्स्ट पेपर लेक्चर था जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगा। ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये से होती है जो हम मार्केट से करवाते हैं, ये सीखने के बाद वो तमाम काम आप खुद कर सकेंगे। ठीक है, ये तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। ताकि हौसला अफजाई हो। और प्लीज़ कमेंट्स भी करें, किसी किस्म की किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह उस पर मैं बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकूँगा। ये मुख्तलिफ अंदाज से टेक्स्ट लिखने के तरीक़ाकार मैंने आपको दिखाए। आगे जाके मैं जो ना वो सर्किल लगा के उस पर भी टेक्स्ट लिखूँगा कि आप पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसकी स्टाइल के भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, आप हर टेक्स्ट को उसके मुतलका लेयर के अंदर ही लिखेंगे ताकि अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो दूसरे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बना हो उसके ऊपर टेक्स्ट क्लिक करके उसकी रोटेशन और उसकी स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं टेक्स्ट। हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल मैंने लगाया और सर्कल के राउंड जो है ना वो टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है जी, ये सर्कल के ग्राउंड गेट में मैंने वही टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है दोस्तों, मैं अक्सर जो कहता हूँ कि जी कि
बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो तो बनाते हैं, अपलोड भी उससे करते हैं, लेकिन उसमें पूरे लेक्चर में दो तीन चीज़ें मतलब की हुई होती है और ज़्यादातर गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसमें इधर उधर की वो मारते हैं। तो मेरे जितने भी वीडियो उसमें जो भी लेक्चर मैंने दिया है टू द पॉइंट दिया है और गैर ज़रूरी गुफ्तगू मैंने नहीं की। और आज भी ये मैंने जो लिखे हैं आप इस टेक्स्ट की प्रैक्टिस करिए, बहुत कम की चीज़ है, ठीक है जी। कोई भी असाइनमेंट अगर उसमें बेहतर अंदाज से अगर टेक्स्ट लिखा जाए वो असाइनमेंट ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी, और उससे आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का लेक्चर था जो टेक्स्ट के ऊपर था। आखिर में मैंने जो है ना वो एक सर्कल के ऊपर राउंड भी टेक्स्ट लिख दिया। आप कोई रेक्टेंगल, इलिप्स और कोई भी ऑब्जेक्ट लगा के उसके अराउंड भी आप लिख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ कोई प्रॉब्लम इसमें अगर हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।